साथियों नमस्कार। एसबी क्यूरियस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको इस वीडियो में कोई कर्मचारी यदि लापता हो जा रहा है, गुमशुदा हो जा रहा है ड्यूटी करते समय, तो उसके उपरांत उसके परिवार को सरकारी सेवा मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी या कब नहीं मिलेगी, और सुविधाएं मिलने की समय अवधि क्या है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए क्या है इसमें। शासनादेश, जैसा कि आप हेडिंग ऊपर देख रहे हैं, विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुछ अन्य सुविधाएं, ये इसमें है लापता कर्मचारी को मृत मानकर सुविधाएं। कोई कर्मचारी यदि लापता है या गुमशुदा है तो उसे किस स्थिति में मृत माना जाएगा, उसके परिवार को सरकारी सुविधाएं, आश्रित वाली सुविधाएं मिलेंगी। देखिए इसमें है, जो कर्मचारी लापता हो जाते हैं और उनकी खोज खबर नहीं मिल पाती, यानी उनका पता नहीं चल पाता है, ऐसे कर्मचारी, ऐसे सरकारी सेवकों के परिवार को कठिन आर्थिक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। अतः इसमें राजाज्ञा या शासनादेश संख्या, ठीक है, ये शासनादेश संख्या है यहाँ से यहाँ तक, उसके द्वारा नामितीकरण के आधार पर, नामितीकरण मतलब इसका अर्थ है नॉमिनी, कौन उसमें, उनके जो है जॉब कार्ड में, उनके जो नौकरी की कॉपी है, नौकरी की किताब है उनके, उनमें उन्होंने नॉमिनी किसे बनाया था कि आधार पर शुरू में उसके परिवार को उस देय अवशेष वेतन, देय अवकाश का नकदीकरण तथा भविष्य निर्वाह निधि में उपलब्ध धनराशि का भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, जो भविष्य निर्वाह निधि है, ग्रेच्युटी वगैरह है, उसमें सेशन जो ये अवशेष है वेतन का, कुछ परसेंट लोग देते हैं, 30% देते हैं, 50% देते हैं, वो विभाग के ऊपर निर्भर करता है, उसका भी उसके परिवार को सपोर्ट किया जा सकता है पैसे से। तो उसमें क्या है, देखिए पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, एक साल की, जैसे रिटायरमेंट, पहली बात पहले पॉइंट में था कि जैसे कोई व्यक्ति यदि रिटायरमेंट होता है तो ग्रेच्युटी मिलती है, ठीक है, ग्रेच्युटी वगैरह, और अवकाश जो वो उसका बचत में रहता है, ईएल वगैरह, उसका नकदीकरण उसको मिलता है रिटायर होने के बाद। इसी तरह यदि कोई लापता हो जा रहा है और तो इस स्थिति में उसके परिवार को ये सब सुविधाएं मिलेंगी, पहले पॉइंट में। और दूसरे पॉइंट में है, 1 साल की अवधि पूरा होने पर अन्य सुविधाएं भी उसके परिवार को दी जाएं। जैसे क्या है, पारिवारिक पेंशन मिलेगी, ग्रेच्युटी आदि मिलेगी। तीसरा पॉइंट है, यदि उस कर्मचारी पर कुछ देय बाकी है तो वह परिवार वालों या नॉमिनी से वसूल कर लिया जाएगा। बकाया यानी उन्होंने लोन लिया है, ठीक है, अग्रिम जो चिकित्सा राशि लिया था उन्होंने, तो ये जो है किससे वसूल की जाएंगी, जो नॉमिनी रहेगा उससे वसूल किया जाएगा। उसके सामूहिक जीवन बीमा में शासनादेश संख्या, ये है इतना, दिनांक जुलाई 1992 में बताया गया है कि इसमें पॉइंट 1 है, लापता कर्मचारी सेवकों के सामूहिक बीमा की किस्त उसी समय तक, उसी माह तक काटी जाएगी जिस माह में वह लापता हुआ था। ठीक है, यानी जो कटिंग होती है, जो मंथली कटिंग होती है सैलरी से, वो सब जो डिडक्शन ये होता है सारे कर्मचारियों में होता है, उस लेवल के जो सारे कर्मचारी रहेंगे उनसे होता है डिडक्शन। ये डिडक्शन उसी समय तक होगा, उसी माह तक होगा जब वो कर्मचारी गुमशुदा हुआ रहेगा, उसी माह तक, उसके आगे नहीं। दूसरा बिंदु है, उसके बीमा की धनराशि का भुगतान लापता होने की तिथि से 7 वर्ष की अवधि पूरी होने पर ही किया जाएगा। बीमा यदि है, और बीमा का भुगतान कब होगा, वो यदि मान लीजिए कि 2 मार्च 23 में लापता हो रहे हैं तो इनका 7 साल बाद, यानी 2 मार्च 2030 में इनके परिवार को ये जो बीमा की धनराशि रहेगी वो उसका जो है भुगतान उनके परिवार को किया जाएगा, गुमशुदा कर्मचारी को। 7 वर्ष की अवधि बाद, 7 वर्ष की अवधि क्यों माना जाता है कि ऐसे में यदि उनके परिवार ने गुमशुदगी लिखवाई है किसी थाने में, तो 7 वर्ष बाद यदि नहीं उनका कहीं पता मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित थाने द्वारा या कार्यालय द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है।
ऐसी स्थिति में उनके परिवार को बीमा की धनराशि मिलेगी और तब उस परिवार के जो उनके उनके परिवार के जो नॉमिनी रहेंगे उनको नौकरी मिलेगी, नौकरी ऑफर की जाएगी। यानी यदि आप में से किसी के परिवार के सदस्य लापता हो रहे हैं नौकरी करते वक्त, तो यही आपको जागरूकता अपनानी पड़ेगी, जागरूकता रखनी पड़ेगी कि आप तुरंत अपने थाने पर या जहां वो नौकरी कर रहे थे उस वहां के थाने पर, या किसी थाने में नौकरी कर रहे थे तो वहीं उसी थाने पर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तुरंत तत्काल लिखवा दें। ऐसे में यदि अच्छा सौभाग्य रहा तो अगर वो रिटर्न ना जा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं। रिटर्न ना आने की स्थिति में 7 वर्ष उपरांत आपको मृतक आश्रित सुविधा मिल जाएगी। यदि आप उसमें लेट करते हैं, कोई भी जागरूकता के अभाव में लेट करता है संबंधित परिवार, तो उन्हें उसी आधार पर लेट सुविधा मिलेगी। जैसे अभी कुछ समय पहले मेरे जानकारी में आया था मामला कि उनके एक महिला थी, उनके पतिदेव है नौकरी कर रहे थे, तो लापता हो गए और उनको लापता हुए 8 साल हो गए, 8 साल पूरा हो गए। उसके उपरांत वो आई कहीं कि हमारे पति जो है लापता हो गए हैं, 8 वर्ष बीत गया है, अब हमें मृतक आश्रित के का लाभ दिया जाए। लेकिन उस कार्यालय द्वारा उनको सुविधा नहीं दी गई, सब सुविधा नहीं दी गई। कहा गया क्या आपने गुमशुदगी लिखवाई है, तो वो बोली नहीं। तो कहें कि आप तत्काल गुमशुदगी लिखवाइए, उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाइए, तब अब से 7 वर्ष बाद आपको सुविधा मिलेगी। उनका 7-8 साल पूरा नुकसान चला गया, आर्थिक स्थिति विपन्न से विपन्न हो गई थी। तो ऐसे में आप जागरूक रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। मेरा आप लोगों को जो है यही जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है। ठीक है, हमारा समर्थन करें, ठीक है, और इन सब बातों को और लोगों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।